हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, चाहे वो गेट के हो या फिर CSIR नेट के हो या IIT जेम के हो, ये सारे क्वेश्चन जो पॉसिबली आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री एक टॉपिक है जहाँ से हम लोग ने मोर देन 50+ जो क्वेश्चन है वो सब जगह से लिए हैं, और उनके जो आंसर है वो भी यहाँ पे हम दिखाएंगे, और किस तरीके से वो आंसर आते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसा कहा था कि मोर देन हम लोग जो 50 क्वेश्चन है यानी 50 यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांस 1-T-ब्यूटाइल 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन द सब्सटेंस एट द कार्बन 1 एंड द कार्बन 3 रिस्पेक्टिवली आर। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो कंपाउंड बोला है वो है ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटाइल 3-मिथाइल हेक्सेन। ओके, या फिर आप इसको हम लोग कहें तो यहाँ पे आप देखो तो कार्बन 1 पे आपको यहाँ पे बताना है और कार्बन 3 पे बताना है कि ये एक्चुअली में एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, ठीक है, या इक्वेटोरियल है या एक्सियल है वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। और आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल में देखना है तो आप ये साइक्लिक फॉर्म में देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा जो चेयर फॉर्म है उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, और चेयर फॉर्म आपने बहुत बार ड्रॉ किया होगा, सिंपल सा आपको चेयर फॉर्म ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी है चेयर फॉर्म ड्रॉ करना, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा, अगर हम लोग टर्सरी 1 यानी कार्बन 1 पे देखें तो कार्बन 1 पे यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा क्या है, बिलो द प्लेन है। ओके, और बिलो द प्लेन क्या है, हमारा CH3 है। और यहाँ पे अगर अबव द प्लेन बोले तो हमारा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। और इसके अंदर आप देखोगे, और सेम अगर आप इसके अंदर देखते हो जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन पे लेते हैं, ठीक है, और टर्सरी ब्यूटाइल को हम लोग नीचे की तरफ लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टर्सरी ब्यूटाइल है वो क्या है, एक बल्की ग्रुप है। ओके, और बल्की ग्रुप हमेशा क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। ओके, और हमेशा अगर ये बात हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी में भी अगर आपको पूछा जाए कि एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो चेक करना है उसके अंदर कोई बल्की ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, एक बल्की ग्रुप दिख रहा है टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल जो हमेशा यानी एक क्या है, बल्की ग्रुप है। और ऐसे बहुत सारे जो बल्की ग्रुप हैं अगर क्वेश्चन में आते हैं और आपको उसका पोजीशन पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रखो कि जितने भी बल्की ग्रुप होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, यानी 1 पे कहाँ होगा, वो इक्वेटोरियल पे होगा, और 3 पे कहाँ होगा, वो एक्सियल पोजीशन पे होगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मैच द फॉलोइंग दिया है। ओके, तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे हमें 3 कंपाउंड दिए हैं और पूछा है किसका कायरल सेंटर है, कायरल एक्सिस और कायरल प्लेन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे आप देखोगे तो कायरल एक्सिस में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, बाइफिनेल हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया और एलिन हो गया। ओके, और उसी तरह से अगर कायरल प्लेन की बात करें तो कायरल प्लेन में आपको साइक्लोफिन देखने को मिलता है, एंसा कंपाउंड देखने को मिलता है और साइक्लो ऑक्टेन देखने को मिलता है। ओके, कायरल प्लेन में यानी अगर हम लोग बात करें कि सेम प्लेन में जो कंपाउंड होते हैं उनको सेम कायरल प्लेन बोलते हैं। और कायरल एक्सिस यानी ऐसे कंपाउंड, जैसे अगर हम लोग बाइफिनाइल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो बाइफिनाइल में आपको पता है 2 यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन रिंग कंसिडर करते हैं, और इसको अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये किया है, अगर हम लोग यहाँ से एक्सिस पास करते हैं, ठीक है, तो एक्सिस पास किया तो ये हमारा बाइफिनाइल कंपाउंड हो गया। ओके, उसी तरह से स्पाइरो कंपाउंड अगर हम लोग ले तो स्पाइरो कंपाउंड कैसे होते हैं, जिनके अंदर अलग जो साइक्लिक रिंग है वो होते हैं। ओके, उसी तरह से अलीन्स आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इसका आंसर चेक करो तो बाइफिनाइल क्या क्या है, सेकंड है, यानी बाइफिनाइल क्या है, हमारा कायरल एक्सिस है। ओके, ये बात आप याद रखो। और साइक्लो ऑक्टेन क्या है, साइक्लो ऑक्टेन है कायरल प्लेन। ओके, और जो हेलिक्स कंपाउंड है, हेलिक्स कंपाउंड कौन से हैं, कायरल सेंटर वाले। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों के जो मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे हमने किए हैं, ये, ठीक है, ये और यहाँ पे ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गुच इंट्रैक्शन वैल्यू ऑफ द मिथाइल एंड ब्रोमीन आर द 3.3, 0.8, 3.0 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली among the following the most stable configuration of 2,3 dibromobutane is ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंट्रैक्शन होता क्या है, गुच इंट्रैक्शन। ओके, तो गुच इंट्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमने वो सारा चीज़ लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एटम और द ग्रुप हुज डायहेड्रल एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपका जो एंगल होना चाहिए वो मोर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे कौन सा कंपाउंड है जिसका एंगल यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला एंगल आप चेक करो, ठीक है। ये मिथाइल और मिथाइल का एंगल यहाँ पे देखो आप 60 है। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन का देखो यहाँ पे आपका 30 है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 60 है, तो ये 60 हो गया। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ये 180 है। ओके, मिथाइल और मिथाइल का यहाँ पे देखो 30 है, ब्रोमीन और ब्रोमीन का, तो यहाँ पे अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन देखो, ये ब्रोमीन हो गया, मिथाइल 180 दिखा रहे और ये 60, तो यहाँ पे तीनों अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो 60 के एंगल है वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यह हमारा क्या है 120 हो गया, यह हमारा क्या है 120 हो गया। ओके, और यह हमारा क्या है 120 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 120 का जो एंगल है वो दिखाई दे रहा है और इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ओके, और यहाँ पे आप देखो तो जो मिथाइल होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है और मिथाइल ब्रोमीन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और ब्रोमीन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो भी मैक्स होता है। तो तीनों यहाँ पे देखो, तीनों का जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री 120 से प्लस है। ओके, तो इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड क्या होता है, सूटेबल बैठता है गुच इंट्रैक्शन में। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखें तो इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो अमोंग है का AC द कंपाउंड विच एग्जिबिटेड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसके अंदर सबसे पहले तो आप देखो कि अगर कार्बन है, कार्बन पे अगर चारों जो ग्रुप है अगर अलग हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर आप उससे भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। ओके, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो एक्टिव नहीं है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो भी एक्टिव नहीं है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर ये दोनों एब्सेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से जो ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन से नॉन ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर सी है, ठीक है, सी है, जिसके अंदर आपका ये ए और आपका जो सी है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होंगे, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर हमारा ये सेंट्रल वाला आइटम है, सेंट्रल वाला आइटम से ये वाला अलग ग्रुप अटैच है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है और ये अलग है। तो अगर कोई भी अगर सेंट्रल आइटम अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अगर यहाँ से हम लोग एक्सिस पास करते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से डालते हैं, प्लेन ऑफ एक्सिस डालते हैं, तो यहाँ से ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा और यहाँ से ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा। ओके, तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या है, ये एक्सिस ऑफ ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको हम लोग सेंट्रल आइटम कंसिडर करें तो ये वाला एक ग्रुप अलग है, ये वाला एक ग्रुप अलग है, ये वाला एक ग्रुप अलग है और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो एक हमारा अलग ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो हमारा सेंट्रल में एटम सल्फर है वो सल्फर के क्या है 4 ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, तो इसकी वजह से ये कायरल हो गया और कायरल होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना होगा। ओके, उसके बाद जो हम लोग IUPAC नेम देखते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का हमें IUPAC नेम देखना है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कुछ बातें लिखी है कि आप किसी भी कंपाउंड का किस तरीके से पता लगा सकते हो कि उसका IUPAC नेम क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा एक कंपाउंड दिया है। ओके, और ये सिंपल से कंपाउंड का हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इसका जो IUPAC नेम क्या है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिए हैं और इसका जो आंसर है ये भी यहाँ पे हमको टिक मार्क किया है। ओके, कि S3 प्रोपेन 2 YNL हेक्स 5 इनोइक एसिड। ओके, तो यहाँ पे अभी ये वाला जो आंसर है वो कैसे आया वो हम लोग देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम लोग ये ग्रुप को देखते हैं तो ये ग्रुप में हमको कहीं ना कहीं से तो नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये बात हमेशा आपके दिमाग में पहला डाउट होता है। ओके, किसी भी कंपाउंड को देख के कि अगर हमारा नंबरिंग गलत हो गया तो हमारा जो IUPAC नेम है वो ऑफकोर्स गलत हो जाने वाला है। इसके लिए आप किसी भी IUPAC नेम, अगर IUPAC नेम को सॉल्व कर रहे हो, उसके नाम के बारे में अगर लिख रहे हो, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपने जो भी नंबरिंग दी है वो नंबरिंग सही है या नहीं है, उसको आप एक बार कंफर्म करो। ओके, अगर नंबरिंग सही है तो आपका जो कंपाउंड आप लिखोगे वो भी क्या है, परफेक्ट होगा। ओके, लेकिन अगर नंबरिंग सही नहीं है तो कंपाउंड 100% रॉन्ग होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर अबव कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पे जो प्रियोरिटी है वो स्टार्ट होती है जो सबसे बल्कि ग्रुप होता है ना, COH। ओके, उसके बाद आपका है अल्कीन और उसके बाद अल्काइन। ओके, तो इस तरीके से ये जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर S कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप चेक करो ये वाला ग्रुप, S में यहाँ पे आपके दो ग्रुप हैं। ठीक है, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 प्रॉप 2 यहाँ पे इनाइल है, वहाँ पे वनाइल है। ओके, हेक्स 5 इनोइक एसिड है, यहाँ पे वाइनोइक एसिड है। ओके, तो ये आप कैसे देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो इससे आपको चेक करना है कि इनोइक एसिड है या वाइनोइक एसिड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ जो कंपाउंड दिया होता है HBr, वो कैसे डिसोसिएट होता है H+Br- में। ओके, तो आपको पता है कि H+ और Br- में अगर ये होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे भी ये हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। ओके, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे कि किसके अंदर ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर हम लोग ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ओके, तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर H+ यहाँ पे अटैक करता है, ओके, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड पहले से यहाँ पे CH3 है। ओके, CH3 यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पे आपका जो CH3 ग्रुप है वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका एक जो कंपाउंड है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ओके, या फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो ये वाला कंपाउंड में ऑलरेडी जो हमारे ये वाला Br है वो अबव द प्लेन है और ये वाला जो Br है वो बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे को एनेंशियोमर है। यहाँ पे आप देखो, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। ओके, तो इस तरीके से ये जो दोनों कंपाउंड होंगे वो दोनों कंडीशन में एक दूसरे को क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द फाउंड फॉर्म ऑन द पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिक एबायोटिक एसिड इज। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आंसर हमने ऑलरेडी लिख के दिया है, इसका आंसर क्या है, B है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अमॉन्ग द चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ A फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप चेक करो तो ये रिसेमिक मिक्सचर किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला जो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, या और ये वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी होगा, पायरोन फिर थायोफिन, ये सारे में स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ओके, तो इसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक्सिस डालते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होगा, अलग अलग 50-50% यहाँ पे सेपरेट होगा और इस तरीके से यहाँ पे एक रिसेमिक मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे आप देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे 50% आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा और 50% ये वाला। ओके, और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये क्या करेगा, एक रिसेमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज, तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया है, इसका हमें क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है, उसका नाम बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरीके से बता सकते हैं, सिंपली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रियोरिटी कहाँ होती है कि जो हमारी नंबरिंग होती है, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये वाला जो ग्रुप है वो बड़ा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे CO इथाइल से, तो यहाँ पे आपका इथाइल
और ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड भी है 2, यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन अटैच हैं, उसके बाद एक हाइड्रोजन। तो इसके अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, और इथाइल एस ये वाला हो गया, क्योंकि आर वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको छोटा छोटा जो ट्रिक है वो लगाना होता है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए होते हैं, उसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द लो कायरल सेंटर एट द 2 कायरल सेंटर ऑफ द नेगेटिव कैम्फर इज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमें सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है और देखना है कि कार्बन 1 और कार्बन 4 पे आपका क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहला अगर यहाँ पे आप देखते हो तो जो ये है तो नंबरिंग है, वो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है तो 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका ये सेकंड हो जाएगा। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरह से ये एस हो जाएगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो। ठीक है, और क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो अब ये है, यहाँ पे आपको देखोगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, यानी ये बिलो द यहाँ पे बिलो द प्लेन है, यानी 4th पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला देखते हो तो सेकंड वाला अगर आप चेक करो ये वाला, तो इसके अंदर आपको पता है ये वाला ग्रुप हमारा पहला आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर चेक करें तो हमारा जो सेकंड वाला ग्रुप है, सेकंड वाला ग्रुप कौन सा आएगा, सेकंड वाला ग्रुप हमारा ये आएगा। ठीक है, थर्ड वाला हमारे ये आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 4th पोजीशन क्या है, अबव द प्लेन है, इसकी वजह से इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आपका अब बिलो द प्लेन है, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऐसा आएगा। ओके, तो दोनों का क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट अ रिसमिक मिक्सचर इनटू द इंडिविजुअल एनेंशियोमर, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है लुईस पास्चर, यानी सेकंड वाला बी। ओके, उसके बाद इन द कंपाउंड गिवन बिलो द रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन द HA एंड द HB एंड द बिटवीन द BR1 BR2 इज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो HA और HB और BR1 और BR2 में क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि और जो HA और HB आर द डाइस्टीरियोटॉपिक, और जो BR है और BR1 है और BR2 है वो एनेंशियोट्रॉपिक है। ओके, तो एनेंशियोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग ये पास करते हैं, अगर इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो ये एक दूसरे के मिरर प्लेन इमेज नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मिरर प्लेन नहीं है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये एनेंशियोमर फॉर्म करेंगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ से आप रोटेट करते हो तो ये सेम क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा और ये वाला यहाँ चले जाएगा। ओके, और ये एक दूसरे को क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, और इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि 12 ग्राम ऑफ द एसिटोफिनोन ऑन द रिएक्शन विद द 76.2 ग्राम ऑफ आयोडीन इन द presence of aqueous NaOH give the solid A in the 75% yield. Approximate amount of A obtained in the reaction and its structure are. Okay, तो यहाँ पे आपको ये दिया है, सबसे पहले तो आपको एसिटोफिनोन दिया है 12 ग्राम। ओके, और उसका रिएक्शन करवाना है आपको 76.2 ग्राम ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वेस NaOH। ओके, और देखना है कि अगर A इज़ द 75% यील्ड है तो उसके बाद जो A ऑब्टेन इन द रिएक्शन इन द स्ट्रक्चर आर, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा, उसका यील्ड कितना होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसका जो आंसर है वो है 30 ग्राम इन CHI। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमने पूरा जो कंप्लीट रिएक्शन है कि जो हमारा एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन को हमने रिएक्शन करवाया है 76.2 ग्राम ऑफ 72.6 ग्राम ऑफ आयोडीन इन द एक्वेस NaOH। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो कंप्लीट रिएक्शन मिला है वो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे 394 ग्राम ऑफ CHI मिला है। ओके, तो अगर हमारा 120 ग्राम में अगर 394 CHI मिलता है तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, 394 डिवाइडेड बाय 120। ओके, और इस तरीके से 39.4 ग्राम ऑफ यील्ड हमें मिलेगा 12 ग्राम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग 75% का अगर यील्ड निकालें तो 75% का जो यील्ड होगा वो कितना होगा, हमारा 30 ग्राम होगा। ओके, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था जो यहाँ पे हमने करके दिखाया है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगर चेक करो, गिव द एनर्जी ऑफ ईच गुच बिटवीन ब्यूटेन इंट्रैक्शन ऑफ 0.9 किलो कैलोरी मोल, डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो ई कन्फर्मर है वहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम साइड पे हो जाएंगे, यानी ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर हो जाएंगे, एनेंशियोमर नहीं होंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो 0.9 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी दिखाया है कि अगर हम लोग इसको इन द चेयर फॉर्म में देखते हैं तो चेयर फॉर्म में आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक प्लेन पास करते हैं, सेम यहाँ से अगर हम लोग प्लेन पास करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर हम लोग इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में देखते हैं तो न्यूमन प्रोजेक्शन में हम लोग इस तरीके से इस कंपाउंड को देखते हैं, तो इसके अंदर जो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.9 आएगा। ओके, उसके बाद इन द कंपाउंड गिवन बिलो द हाइड्रोजनस मार्क ए एंड बी एस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे एच ए और एच बी क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोमर है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग प्लेन पास करते हैं तो प्लेन पास करने पे ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोट्रॉपिक है, ये यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हो। ओके, उसके बाद ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनका आपको पता है कि ये बहुत सिंपल कंपाउंड होते हैं, खासकर जो हेलिक्स कंपाउंड होते हैं। ओके, तो हेलिक्स कंपाउंड बहुत ही ईजी होते हैं, एक हेलिक्स कंपाउंड हो गया, एक एंसा कंपाउंड हो गया। ओके, तो हेलिक्स कंपाउंड में हमें सिंपल सा देखना होता है कि कौन सा जो जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, और जो ग्रुप अबव होगा उससे स्टार्ट होगा हमारा नंबरिंग। ओके, और इसके अंदर आप देखोगे तो एम और पी कॉन्फ़िगरेशन होता है, एस और आर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका इसके अंदर अगर हेलिक्स के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर आप सेकंड वाले में चेक करो तो सेकंड वाले में आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, एंसा कंपाउंड है, और एंसा कंपाउंड में हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, जो इसका बी आर यहाँ पे जो अटैच है वो बी आर कहाँ पे, ये वाला होगा, और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में आर आएगा और फर्स्ट वाले में एम आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसका आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी इज़। ओके, तो ए और बी के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है। ओके, तो हमारा ये कंपाउंड ए है और ये हमारा कंपाउंड क्या है, बी है, तो इस सिंपल सा रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, इस कंपाउंड को अगर आप रोटेट कर देते हो या फिर आप एज इट इज़ देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो CH3 ग्रुप है और H है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, H है, इनके अंदर चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पे डायस्टीरियोट्रॉपिक है। ओके, क्योंकि इसका जो प्लेन है, अगर आप इसके अंदर एक मिरर इमेज डालते हो तो सेम इमेज यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, उसके बाद द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक हेलिक्स कंपाउंड दिया है। ओके, तो आपको पता है हेलिक्स कंपाउंड के अंदर नंबरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे अगर आप डार्क साइड देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये अबव द प्लेन है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, और क्लॉकवाइज में क्या आएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन पी आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, एम आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये जो कंपाउंड होता है ये वो कायरल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पी कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इस तरह से ये इसका जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको एक जो नोट है वो भी दिया है कि इफ़ देयर आर मोर देन 3 रिंग्स स्ट्रक्चर टुगेदर इट विल फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड हेलिकल स्ट्रक्चर आर कायरल इन नेचर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए अगर कोई भी अगर आपको हेलिकल कंपाउंड मिलता है तो आप उसके अंदर कभी भी कायरलिटी चेक ना करें, डायरेक्ट उसका क्या करें, आप जो ये है नंबरिंग है, मतलब किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो वो आप डायरेक्ट वहाँ पे देखें। ओके, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज़, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो कायरल होनी चाहिए, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक से जो आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की वो आपको देखनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा 4 कंपाउंड दिए हैं, और चारों कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक प्लेन पास करते हैं तो ये आपको पता है सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग प्लेन पास करते हैं तो सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो इसके लिए अगर यहाँ से हम लोग प्लेन पास करते हैं तो इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो शो नहीं करता। अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से देखेंगे, सेंटर से,
तो इसका और इसका, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो कंपाउंड है वो क्या है, अलग है, क्योंकि एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। तो इसके बीच में आप देखोगे कि दोनों के बीच में जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। ओके, तो ये आपको पता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको ये जो छोटे छोटे जो बेसिक टर्म है वो आपको पता होंगे। ओके, उसके बाद मिथाइल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिथाइल ग्रुप को हमें चेक करना है कि वो होमोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, एनेंशियोटॉपिक है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेट्रोटॉपिक से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सा ये कंपाउंड लेते हैं और ये कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, जो मिथाइल ग्रुप है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कंपाउंड को अगर बीच में से अगर प्लेन पास करते हो तो या ये वाला जो ऊपर वाला कंपाउंड है और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर रोटेट करोगे तो ये सेम कंपाउंड क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा, और ये वाला सेम कंपाउंड क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे को ये होमोटॉपिक है या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिकल कंपाउंड है। ओके, सेम अगर यहाँ पे अमॉन्ग द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा कंपाउंड दिया है। ओके, और इस कंपाउंड का हमें देखना है कि ये जो कंपाउंड दिया है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ओके, तो आपको पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का अगर हमें देखना है कि वो मोस्ट स्टेबल है या नहीं है, तो आप सिंपली चेक करो कि उसका जो बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर वो 1-4 पोजीशन पे है यानी पहले और 4th पोजीशन पे है, या फिर 1-2 पोजीशन पे है, अगर वो दोनों सिस है, यानी अगर 1-4 बात करें तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड अगर एक दूसरे को सिस है तो इसमें क्या होगा, वो एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा। अगर 1-4 और 1-2 पे अगर वो ट्रांस है यानी दोनों सेम नहीं है तो वो क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों होगा। ओके, तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा स्टेबल कंपाउंड है, तो जो इक्वेटोरियल पे होगा वो क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो एक्सियल पे होगा वो कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके से ये वाले कंपाउंड क्या है, सारे आप देखोगे तो सारे क्या है, इक्वेटोरियल पे है, और इक्वेटोरियल पे होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो क्या है, मोर स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो अलग अलग जो चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर दिए हैं वो भी यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर दिए होंगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक बाइफिनाइल का कंपाउंड दिया है, बाइफिनाइल का कंपाउंड लिया है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी है, जिसमें आपको HA और HB की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बतानी है। तो अगर बहुत से बच्चों को क्या हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये बाइफिनाइल कंपाउंड कैसे हो गया। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ये वाला एक फिनाइल ग्रुप है और ये वाला एक फिनाइल ग्रुप है, जिसको हमने क्या किया है, सिंपल सा सेपरेट किया है। ओके, तो ये आप देखोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये समझ जाएगा कि कौन से कंपाउंड क्या है और कौन से कंपाउंड क्या नहीं है। ओके, तो इसके अंदर आप देखोगे तो जो हमारा HA और HB है, अगर यहाँ से हम लोग पास करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है। ओके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमें सिंपल सा एक कंपाउंड दिया है और हमें देखना है कि इसके अंदर जो रिलेशन है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपका एक बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है, जिसमें आपका एक Cl है और एक H है। ओके, तो अगर इस तरीके से अगर आपको कंपाउंड आते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपको नंबरिंग पता है कैसे करनी है। नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है, यहाँ पे अगर ये 1-2 होता है और ये आपका 3-4 होता है, उसी तरह से ये 1-2 देखना है और ये आपको 3-4 देखना है। ओके, तो अगर यहाँ पे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो ये आपको पता है कि आपको नंबरिंग किसके हिसाब से देखनी है, कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो जिसका कम होगा उसको लीस्ट प्रियोरिटी देनी है और जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रियोरिटी देखनी है। ओके, तो इसका क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आ जाएगा, S हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, S का R हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो उसको हमें बिलो द प्लेन लाना है, तो हम उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपली चेंज कर देंगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, अगर हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो ये भी क्या हो जाएंगे, बिलो द प्लेन आएंगे, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S से R हो जाएगा। ओके, तो दोनों में क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए अगर दोनों R है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो गूज कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे आपको पता है इसके अंदर आपको जो फंक्शन दिया है वो 60 डिग्री दिया है ऑफ N ब्यूटाइल। ओके, तो इसके अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे
तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी कंपाउंड का अगर गुच ये देखना है, ठीक है, कन्फर्मेशन देखना है, तो आप उसका हेलिकल बना लो। ओके, तो हेलिकल बनाओगे तो आपको सिंपल हो जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड का पर हेलिकल बना लेते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पे है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो C2 एक्सिस ऑफ द सिमेट्री एंड इज कायरल। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। उसके अंदर से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो कायरल है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जो पहला कंपाउंड है और सेकंड वाला कंपाउंड दिया है ए और बी, ये एक दूसरे को कायरल है। तो कायरल कैसे होते हैं, अगर आप यहाँ पे आप चेक करो तो एक में बाइफिनाइल दिया है और एक में क्या दिया है, EDTA दिया है। ओके, और ये दोनों आपको देखो तो यहाँ पे एक क्रोमियम है और दूसरे में रुबिडियम है। ओके, और दोनों का पोजीशन क्या है, एक्स है, इसकी वजह से क्या है, ये एक दूसरे को कायरल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों में कौन से मेजर प्रोडक्ट है ये आपको बताना है। ओके, और ये दोनों क्या है, क्रैम्स प्रोडक्ट है। तो क्रैम्स प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको ये पहले देखना होगा कि क्रैम्स प्रोडक्ट एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा एक कंपाउंड दिया है और यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे MgBr दिया है, RMgBr, और एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है और आपका एक तो दिया है Et2O। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको कैसे पता होना चाहिए कि अगर दोनों ये हैं, दोनों अगर सी से यानी सेम साइड पे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो ठीक है, इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द 1,2 डाईफ्लोरोइथेन एंड द डाई-2,3 और डाईब्यूटेन डाइल। उसके बाद तो यहाँ पे आपको चार ये दिए हैं, स्ट्रक्चर दिए हैं, इसके अंदर से आपको बताना है कि स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल कन्फर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ वाला है, क्योंकि तीनों के अंदर आप देखोगे तो 60-60 का क्या है, यहाँ पे आपको जो एंगल है वो देखने को मिल रहा है, यानी ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ओके, क्योंकि अगर 60-60 का कन्फर्मेशन जिस कंपाउंड में होता है, जिस भी स्ट्रक्चर में होता है, वो कंपाउंड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। यहाँ पे आपको IUPAC नेम पूछा है, तो IUPAC नेम में भी यहाँ पे आप चेक करो तो लास्ट में सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, जो कार्बन 2 है और कार्बन 3 है उस पर आपको चेक करना है कि वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग ये हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन हो सकते हैं, और उनके हिसाब से क्या करना है, आपको IUPAC नेम लिखना है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपको यहाँ पे आपको फॉलोइंग सीक्वेंस ये कंसिडर करना है, जिसके अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये वाला जो आंसर होता है वो बहुत इजी होता है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, देखो कि इसका जो 57 और 20% आया कैसे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे पहले कंपाउंड में, तो पहले कंपाउंड में यहाँ पे आप देखो तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे आपको क्या दिया है, 90% दिया है एक में और एक में 90% दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपका कंपाउंड है यहाँ पे आपको 70% यहाँ पे आप देखो तो 70% यहाँ पे ये था। ओके, और 70% में आप क्या करोगे, 70 डिवाइड बाय 100, 90 डिवाइड बाय 100, 90 डिवाइड बाय 100 और उसको ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 56.7 अप्रॉक्सीमेट 57। ओके, तो ये आपका एक आंसर आ गया। अभी यहाँ पे 57 वाले दो हैं, अभी आपको चेक करना है कि एक में 28 आता है या 68 आता है या 20 आता है। तो ये कैसे चेक करोगे, ये ऐसे आपको सेम वैसे ही चेक करना है, 25, 90 और 90 उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसके अंदर आपका आएगा 20.25। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 20%। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला वाला आएगा। ओके, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देख के तो बहुत डाउट लगेगा। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके मन में डाउट आने वाला है। ओके, तो ऐसे सब क्वेश्चन में आप कभी कभी ट्रिक के हिसाब से अभी सॉल्व कर सकते हो।
आपको छोटे छोटे ट्रिक लगाने पड़ते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और आसानी से वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये भी एक उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप कभी देखो ये सिंपल क्वेश्चन को, तो बहुत से अगर लोग को अगर आप क्वेश्चन दिखाओगे तो उनको लगेगा कि हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप सिंपल सा अगर ट्रिक यूज़ करते हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आप देखोगे तो द टू बेंजाइल हाइड्रोजन HANHB इन द कंपाउंड I एंड द 2R। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको देखना है कि इसके अंदर HA और HB क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो HA और HB में आपको दोनों में देखना है। ठीक है, यानी ये वाला कंपाउंड ये वाला, और इसमें भी आपको ये और ये वाला। ओके, तो ये कैसे देखोगे, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो HA और HB के लिए आपको सिंपल सा ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे को डायस्टीरियोटॉपिक है। डायस्टीरियोटॉपिक कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम साइड दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको एक दूसरे के अपोजिट साइड दिख रहे हैं। ओके, लेकिन बाकी सब जो क्या है सेम है, उसके जितने भी ग्रुप उसके साथ अटैच है। ओके, इसके लिए ये क्या है जो डायस्टीरियोटॉपिक इन सेकंड है और एनेंशियोट्रॉपिक इन फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है तो ये एनेंशियोट्रॉपिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो IUPAC नेम का हमने सबसे पहले तो यही फंडा बताया था कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है ये आपको देखना है। आप जो भी कंपाउंड लेते हैं उसके अंदर कौन सा ग्रुप अटैच है वो आपको देखना है। ओके, और उसके बाद मेन आपका आता है कि आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ओके, तो जितने भी कंपाउंड आप ले रहे हो, ओके, तो यहाँ पे हमने 2 और 4 का लिया है, तो 2 और 4 पे आपको देखना है कि उसकी जो नंबरिंग है और नंबरिंग करनी है आपको, और उसके बाद उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द डाइन ए विद द कायरल रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइडेड द करस्पॉन्डिंग डायोल बी इज़ 100% डाई स्टीरियो सेलेक्टिव एंड द 90% जो ये है एक्सियल है फॉर्मिंग द RR कॉन्फ़िगरेशन द कंपाउंड ऑफ द प्रोडक्ट इज़। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपल से कंपाउंड दिया है और सिंपल से कंपाउंड से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो इसके अंदर आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, तो ये कैसे आप करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 3 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 4 एग्जाम्पल में कौन सा यहाँ पे ये बताना है कि आपको अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो मेजर हो जाएगा मेजर माइनस माइनर। ओके, तो यहाँ पे आपका 90% ये मेजर प्रोडक्ट है और 0.5% क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो 90% जो ये है फॉर्मिंग हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 स्टीरियोजेनिक कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक कायरल मॉलिक्यूल दिया है, उस कायरल मॉलिक्यूल का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ये आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज। ओके, तो यहाँ पे आपको साइक्लोफिन दिया है, साइक्लोफिन आपको पता है कायरल होते हैं, और अगर इसके अंदर से अगर हम लोग प्लेन पास करें, ठीक है, एक्सिस हो गया प्लेन पास करें, तो यहाँ पे हमने ये प्लेन पास किया है तो मॉलिक्यूल इज कायरल, ये आपको पहले से ही पता है, और इसके अंदर से अगर हम लोग प्लेन पास करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिस एंड द ट्रांस डिकेलेंस में यहाँ पे आप देखोगे तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना लो। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका चेयर फॉर्म बनाना पड़ेगा, और सिस में यहाँ पे आप देखोगे और ट्रांस में अगर आप चेक करोगे तो दोनों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने बनाए हैं, सिस यानी दोनों सेम साइड हो गए और ट्रांस यानी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या है, 6 आइसोमर है। उसके बाद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम C3 एंड C4 इनटू द डायराइबोज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको तो सबसे पहले आपको राइबोज का जो स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि जो बुक्स के क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फैमिली है। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री हर जगह है, केमिस्ट्री इज़ प्रेजेंट इन एवरीवेयर, तो आपको हर जगह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे राइबोस का पूछ लिया है, वैसे आपको ग्लूकोज पूछ लेंगे, सुक्रोज पूछ लेंगे, या फिर कोई भी अदर जो अमाइनो एसिड है उनके बारे में अगर पूछ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे निकालना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द
neomenthol stereochemical orientation of the this substitution on the cyclohexane ring are ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आप देखो नियोमेंथल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। वो नियोमेंथल का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अगर हम देखें बल्कि और एक्सियल ग्रुप पे कौन कौन से हैं, बल्कि ग्रुप पे यहाँ पे देखो CH3 है, एक्सियल ग्रुप पे आपको OH देखने को मिल रहा है। इसके लिए जो बल्कि ग्रुप होता है ऑलवेज सेट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और OH ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, ठीक है। सॉरी बल्कि ग्रुप नहीं है तो आपका क्या आएगा, एक्सियल पोजीशन पे आएगा। और IPR क्या है आपका इक्वेटोरियल है, एंड मिथेल क्या है आपका, मिथाइल क्या है इक्वेटोरियल है, ठीक है। उसके बाद द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर ऑफ द स्टीरियोकीटन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ओके। तो यहाँ पे आपको एक कीटोनिक ग्रुप दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो सिस्टम है बहुत ईजी है, आप इसके अंदर HA और HB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये वाला और ये वाले का क्या करना है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपको देखना है तो आप उसका सिंपली चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। चेयर फॉर्म में अगर आपको पता है कि जो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन है अगर उस पर ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, अगर एक्सियल पोजीशन पे है तो मोर लेस स्टेबल होंगे, ओके। तो ये आपको देखना है, और जो चेयर फॉर्म होता है वही ज़्यादा स्टेबल होता है। आप चेयर फॉर्म के अगर मुकाबले में अगर विस्ड बोट लेते हैं, हाफ चेयर फॉर्म लेते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ओके। उसके बाद ऑप्टिकली प्योर आइसोमर A and B वेयर द हीटेड विद द NaN3 इन द DMF द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोमर A और B लिया है और उसको हीट किया है NaH3 इन द DMF, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो A आएगा। गिव द रिसिमिक मिक्सचर ऑफ द C एंड B गिव द ऑप्टिकली प्योर कार्बन C, ओके। यहाँ पे पूरा उसका जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पे हमने दिखाया है कि किस तरह से कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला Br ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपका N3 का अटैक होगा। अगर उसके बाद अगर हम लोग ये वाला Br ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपका N3 का अटैक होगा, ओके। तो दोनों अटैक यहाँ पे आपको दिखाए हैं, और यहाँ पे आपको पता है अगर दोनों क्या है एक दूसरे को एनेंशियोमर है, ओके। और यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको आंसर में देखनी है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल है, अगर आप Na+N3 का रिएक्शन करवाते हो तो ऑफकोर्स सी बात है जो आपका Br है वो पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, तो मेटल पे आपका नेगेटिव आइटम ही अटैक करेगा। तो जो N3 है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल यानी इन द सेंस ऑफ अगर जो हमारा ट्रांजिशन ग्रुप होता है, नॉन ट्रांजिशन ग्रुप, वो नेगेटिव होता है, ओके। तो वो ऑफकोर्स कहाँ पे अटैक करेंगे, जिसके पास ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी, ओके, उनके पास ही अटैक करेंगे। तो इसमें क्या है, Br है जो पॉजिटिव है, ऑफकोर्स उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए अटैक करवा लेगा। आइडेंटिफाई द 2 एनेंशियोमर अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पे आपको 2 एनेंशियोमर बताने हैं कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहता है तो उसको आप सिंपली क्या करो, आप ये कर लो, फिशर प्रोजेक्शन में कर लो। तो फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप C और D को देखते हो तो C और D क्या है, एक दूसरे को एनेंशियोमर है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि एनेंशियोमर कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका अगर इसको हम लोग ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कंसिडर करें तो ये वाले ग्रुप में अगर आप ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप देखते हो तो यहाँ पे आपको Br H CH3 सेम है, लेकिन यहाँ पे CH3 Br और H ये क्या है, अपोजिट है। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे को ये एनेंशियोमर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेम हो गए तो डायस्टीरियोमर, अगर अलग अलग है तो एनेंशियोमर, यानी वो क्या करेंगे, मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, द कन्फर्मेशन एट 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कार्बन यहाँ पे आपको लिए हैं, तीनों कार्बन का आपको सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन बताना है। और इसमें तो आप मास्टर हो चुके हो कि आसानी से आप किसका भी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, और ख़ासकर अगर वो S और R है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है जो M और P है क्योंकि उसके अंदर हेलिक्स कंपाउंड होते हैं, हेलिकल कंपाउंड होते हैं, या फिर अगर आप साइक्लोपिन की बात करो तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जो सिंपल कंपाउंड है उसके अंदर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अबव द है
ओके, आप उसके आप क्या करो, उसको आप बिलो लेके आओ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर, तो उसको आप क्या करो, रिवर्स कर दो। अगर आर आता है तो एस कर दो, एस आता है तो आर कर दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये सिंपल सा, अगर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो CIP रूल है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद जो 45 वाला क्वेश्चन है वो सेम है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोनों आप देखोगे तो SS है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे OH ग्रुप एक तो अबव द प्लेन है तो दूसरा आपको बिलो द प्लेन आएगा। लेकिन सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में यहाँ पे आपको एक क्या है, आपका बिलो द प्लेन है और दूसरा एक अबव द प्लेन है। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको सेम आएगा। और इसके अंदर आप चेक करोगे तो ये वाला ग्रुप लो या ये वाला ग्रुप लो, दोनों सेम है। तो आप किस तरीके से भी करोगे, एक S आएगा एक R आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द आइसोमर इन द इमेज, ओके, 1 एंड आइसोमर इन द इमेज 2। ओके, तो इन दोनों आइसोमर, यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिए हैं, इनके अंदर आपको चेक करना है इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिकल यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो आइडेंटिकल आप कैसे चेक करोगे, तो आपको कोई भी ग्रुप दिया रहता है तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द बल्की ग्रुप। तो ये आपका बल्की ग्रुप है, ठीक है, नहीं सॉरी, बल्की ग्रुप यानी OH, तो ये आपका OH है, बल्की ग्रुप है। तो यहाँ से 1 2 3 और इसका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले कार्बन पे R आता है, यहाँ पे R, दूसरे पे यहाँ पे P आता है, यहाँ पे S, तीसरे पे यहाँ पे S आता है, यहाँ पे S। तो ये एक दूसरे को तो आइडेंटिकल नहीं है। ओके, उसके बाद मीजो डायस्टीरियोमर देखो, तो मीजो डायस्टीरियोमर के लिए क्या होना चाहिए, RS P, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, RS। तो इस तरीके से अपोजिट हुए तो आपका डायस्टीरियोमर। एनेंशियोमर के लिए आपको पता है कि सेम होने चाहिए, तो सेम नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी ये है कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देता है स्ट्रक्चर में कोई भी एक पोजिशन को, तो उसके अंदर ऑफकोर्स आपका आइडेंटिकल होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, डायस्टीरियोमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनेंशियोमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे आप चेक करो। ये वाले कंपाउंड में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि A वाला कंपाउंड और B वाला कंपाउंड यहाँ पे आप चेक करो। ठीक है, ये वाला अभी फिलहाल मत देखो, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो D ग्रुप है, लेकिन ये वाला जो D ग्रुप है आपको लगेगा क्या है, ये दोनों क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो हम लोग सिंपल सा इसके अंदर डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस ग्रुप को अगर आप रोटेट कर देते हो 180 से, तो 180 से रोटेट करोगे तो ये वाला ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ चले जाएगा इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को सेम हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखो तो ये वाला एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को क्या है, इनेंशियोमर है। मिरर प्लेन इमेज नहीं है, ना ही आइडेंटिकल है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या है, इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर मतलब नॉट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ओके, select the most stable configuration for the structure 1 and the least stable configuration of structure 2। ओके, तो मोस्ट स्टेबल यानी आपको पता है कि अगर बल्कि ग्रुप हमारा इक्विटोरियल पे है तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे, और खासकर चेयर फॉर्म में। और अगर वो इसके एक्सियल पोजीशन पे हैं तो वो ऑफकोर्स क्या हो जाएंगे, लिस्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे 1 2 और 1 4 पे अगर वो सिस है तो आपका क्या आ जाएगा, वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ओके, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे, अगर 1 2 पे है 1 4 में है, अगर ट्रांस है तो एक्सियल पे आएगा और इक्वेटोरियल पे आएगा दोनों। अगर 1 3 है तो 1 3 वाला यहाँ पे दिया नहीं है कोई भी, तो 1 3 पे आता है तो 1 3 में भी दोनों यहाँ पे आपके पॉसिबल हो सकते हैं सिस के अंदर, लेकिन ट्रांस के अंदर आपको सिर्फ एक्सियल देखने को मिलता है। ओके, इसके लिए यहाँ पे अगर आप चेक करो तो टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल इन द प्रेजेंस ऑफ यानी बल्की ग्रुप ऑलवेज on the position of equatorial। okay, if any bulky group were considered, then bulky group are on the position of equatorial, then it's called the stable। and if the bulky group are not on the equatorial position and वो अगर आपका एक्सियल पोजीशन पे होगा तो हम लोग उसको सिंपली वी आर कॉल द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपल सा आपको समझ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप देख लो, सिंपल सा। यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा फिनाइल ग्रुप है, तो ऑफकोर्स ये बायोफिनाइल है। ओके, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो ये बायोफिनाइल कैसे है, अगर आपने जो सैमसंग का भी जेट फ्लिप देखा होगा जिसके अंदर आप इस तरीके से कंपाउंड देखते हो, तो ये भी इसी तरीके से यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे एक ग्रुप है,
लेकिन ये ग्रुप अगर स्टेट किया जाए तो इस तरीके से दिखता है। ओके, तो ये आपने देखा होगा, इसी ग्रुप को यहाँ पे हमने किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप चेक करो तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 और 3, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और 3 क्या हो जाएगा, आपको इसके अंदर सेम देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर रेसिमाइजेशन ऑफ ए इज़ मोर देन द बी। ओके, उसके बाद द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कंपाउंड इज आर। तो इसके अंदर आपको तो सबसे पहले 2 आंसर आपको मिल सकता है। और ये मैं कहता हूँ कि करेक्ट स्टेटमेंट में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा नहीं बहुत कन्फ्यूजन होता है, और ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पार्ट बी के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन को देखते हो तो आप जितने भी आपके पास पॉसिबिलिटी है वो आप सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई करो क्वेश्चन में, कि आप ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आप सारे चेक करो। ओके, उसके बाद द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटेन इज। ओके, तो आपको पता है कि आपको कॉन्फर्मेशन कैसे चेक करना है, तो ये आपको बहुत ईजी है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा उसको आप उसका जो इक्लिप्स है वो आप बना लो, यानी न्यूमन प्रोजेक्शन बना लो, फिशर नहीं, क्योंकि फिशर में ऑलरेडी दिया है। तो आप उसका अगर न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते हो तो न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो मोस्ट स्टेबल क्या होते हैं, जिनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और लिस्ट स्टेबल क्या होते हैं, जिनकी दूरी सबसे कम होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कंपाउंड आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप इक्लिप्स की बात करो तो यहाँ पे आप देखो कि CH3 इज़ ग्रेटर देन H। ओके, उसके बाद द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 कैरल सेंटर ऑफ कैम्फर इज। ओके, तो यहाँ पे 2 कैरल सेंटर दिए हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक पोजीशन 1 है और 4 है, तो ये दोनों का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हो, और मेरे हिसाब से आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। सिंपल सा आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा बल्कि ग्रुप है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको आप नंबरिंग 1 दे दो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे लास्ट में जो आपका हाइड्रोजन हो या फिर कोई भी ग्रुप होने दो, अगर वो जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कम है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट नंबर देते हैं, यानी 4th पोजीशन पे उसको हम लोग रखते हैं। और अगर 4th पोजीशन आपका अबव द है तो उसको आप बिलो लाओ, अगर आप नहीं लाना चाहते हो तो सिंपल से आप क्या करो, रोटेट, आप सिंपल सा क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, आर है तो एस, एस है तो आर। ओके, उसके बाद द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट द रिसमिक मिक्सचर विद द इंडिविजुअल एनिशोमर। ओके, तो लुईस पास्चर, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फॉर द असाइलेशन विद द एसिटिक एसिड ऑन हाइड्राइड ट्राई इथाइल अमाइन एंड द ऑक्सीडेशन विद द chromium trioxide on the trans and the cis alcohol A and B, the correct statement is। ओके, तो दोनों का रिएक्शन आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप उसको लिखोगे कैसे। ओके, तो यहाँ पे दोनों हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों असाइलेशन में जाते हैं तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, वेयर द बी अंडरगो द ऑक्सीडेशन फास्टर देन ए। तो बी तेज़ी से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो OH ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, वो ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। यहाँ पे आप देख लो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये वाला कंपाउंड ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है। ठीक है, आपको ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 1 2 1 2 3 4। ओके, ये आप किस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहे 1 2 1 2 करो या फिर 1 2 3 4 करो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, अप टू यू। और दोनों कंपाउंड अगर आप चेक करते हो, दोनों कंपाउंड को अगर मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को अगर मैं 180 से रोटेट कर देता हूँ तो मुझे सेम इसके जैसा ही कंपाउंड मिलेगा। तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएगा, होमोमर यानी आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द 2 कंपाउंड गिवन बिलो आर। ओके, 2 कंपाउंड दिए हैं, 2 कंपाउंड में आपको देखना है कि आइडेंटिकल है या एनिसोमर है, डायस्टीरियोमर है या रेजियो आइसोमर है। ओके, तो ये ऑफकोर्स क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाले ग्रुप को इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ तो ये वाला जो ग्रुप है यहाँ आ जाएगा और ये वाला ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ये सेम कंपाउंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या है, ये आइडेंटिकल ग्रुप है। ठीक है, तो आपको देखना है, आप सिंपली क्या करो, ऐसे कंपाउंड देख के आप तुरंत आंसर तो नहीं लिख सकते। ओके, तो इसके लिए मेरा यही कहना है, अभी देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ। ओके, मैं इसके अंदर बहुत क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आसानी से ये क्वेश्चन देख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो मैंने पहले प्रैक्टिस किए और मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ।
ठीक है। तो बहुत क्या होता है कभी कभी कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके दिमाग में ये तो पता हो जाता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आया तो कॉन्फर्मेशन इसका इस तरह से आएगा, कॉन्फ़िगरेशन। और सोचो यहाँ पे बहुत बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे को याद नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप कितना भी रट्टा मार लोगे ना, आप थोड़ा बहुत उसके ऐसा 90% आप वो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आप सोचो अगर सिर्फ यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री से अगर मैं यहाँ पे मोर देन 55 क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन तो देख सकते हो ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि अगर आप देख लो 2007 से 2008 से अगर आप क्वेश्चन पेपर निकाल लो इसका नेट सेट का, या फिर गेट में भी आप देख लो, गेट में भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक से, या फिर IIT जेम के अंदर भी देख लो, तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लो वहाँ से और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अगर आप आसानी से अगर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन देखोगे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो आप थोड़ा बहुत जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप रीड करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि मैंने ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, ओके, लेकिन आप उस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो ऑफकोर्स उसके अंदर आपको दिक्कत आने वाली है। अगर यहाँ पे हम लोग कह दें कि सिंपल सा आपको साइक्लोफिन बनाना है, आपको बायोफिनाइल कंपाउंड के अंदर रोटेशन किस तरह से होता है, यहीं पे आप अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन अगर सिंपली अगर आपको पेपर में दिख जाए, ओके, अगर जिन बच्चों ने सिर्फ पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि हाँ ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ये होता है, R कॉन्फ़िगरेशन होता है, S कॉन्फ़िगरेशन होता है, M कॉन्फ़िगरेशन होता है, P कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि अगर हम लोग कंपाउंड को रोटेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड का क्वेश्चन किस तरीके से हमें हैंडल करना है, डील करना है, अगर ये सारी चीज़ें पता नहीं है आपको तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मैं इसके अंदर बिल्कुल भी मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे जितना आता है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बच्चे लोग को बताता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाता है और आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ओके। दोनों तरफ से आप सोचो, अगर आप यही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप आगे के लिए जितने भी क्वेश्चन है स्टीरियो केमिस्ट्री के उसके अंदर आपको ये तो है 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो उस हिसाब से आपको तो ये करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद इन द फॉलोइंग मार्कोनिकॉव रूल, तो मार्कोनिकॉव रूल पहले भी हमने किया है, सिंपल से कंपाउंड है कि अगर आप सिंपल से क्या करते हो यहाँ पे आप मार्कोनिकॉव रूल में ये आपको बॉन्ड देखना है, ये बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो ये आपको स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो आपका पॉजिटिव, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव यानी इन द सेंस यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो Br का पोजीशन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कंपाउंड पहले से यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे आपका पहले से Br है और ये आपका CH3 है, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा, ओके। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इपॉक्सीडेशन दिया है, इपॉक्सीडेशन यहाँ पे आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिया है, साइक्लोहेक्सेन का 2 इनॉल विद द पर एसिटिक एसिड, यील्ड यहाँ पे आपको दिया है 95% और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ANB, कंपाउंड ANBr, ओके। 95 और 5 यानी 95 और 5 है तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हेमिस्पिन कंपाउंड दिए हैं एलिन नोमेनक्लेचर के, इसके अंदर आपको सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन ही तो देखना है। कॉन्फ़िगरेशन आप इसका देख लो और इसका देख लो, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है तो ऑफकोर्स ये वाला कंपाउंड अलग हो गया, ये वाला कंपाउंड अलग हो गया। तो आप सिंपल सा कंपाउंड देखने तो कैसे देखोगे, यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, दो अलग अलग हैं तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने तो ऐसे ही लिखा है, आपका कोई भी यानी जो आपका ज़्यादा बल्कि ग्रुप है वो पहला नंबर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से देखना है। अगर आप फिर ये सोचने लगोगे कि ऐसे कंपाउंड में पहले हम इसका निकालते हैं इसका निकालते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के ये पता भी तो लगाना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ये नहीं कर सकते हड़बड़ी में। हाँ, जैसा हम लोग इसके अंदर देखते हैं कायरल के अंदर कि कायरल का हम लोग सिंपल सा एक कार्बन मॉलिक्यूल लेते हैं और कार्बन मॉलिक्यूल का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो चेक करो कि आप यहाँ पे 2 ही ग्रुप है, ओके। ये पहला ग्रुप है और ये सेकंड वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका 2 ही ग्रुप है, तो यहाँ पे ये वाला एक अटैच है, यहाँ पे ये एक ये है, ठीक है, या नहीं ये आपका सेंटर वाला हो गया।
ठीक है, सेंटर वाला यानी कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही चेक करना है, और इसमें क्या आएगा, दोनों में आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और आपका यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन देखते हो तो हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है, ओके, यानी 4th पोजीशन आपका नीचे है, तो ये आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई भी कठिन तो नहीं है। और ये वाला देखो हेलिकल कंपाउंड, ठीक है, और हेलिकल कंपाउंड वाले अगर नहीं आते आपको तो इसके अंदर आपको दिक्कत है सच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो हेलिकल कंपाउंड का आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिया होगा कि अबव द प्लेन कौन सा है, यानी जो डार्क होगा वो अबव द प्लेन हो गया, और हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव द प्लेन से, या फिर यहाँ होगा तो इस साइड से, यहाँ होगा तो अगर यहाँ होता है तो इस साइड, अगर यहाँ है तो इस साइड से, तो इस साइड से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज आ रहा है यानी पॉजिटिव जा रहा है तो पी आएगा, ठीक है। तो कंपाउंड हैज़ द कायरल एंड हैज़ द पी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद द HNO3 H2O प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट एस विच इज आर, ओके। तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में आपको ये सिंपल सा बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है या मीजो कंपाउंड है, ओके। तो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका CH है, ये हमारा एक कंपाउंड, ये हमारा एक, ये हमारा एक, तो ये हमारा CH हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड में अगर यहाँ पे आप चेक करते हो तो HO किधर है, तो HO आपका क्या है, अबव द प्लेन है, तो HO आपका अबव द प्लेन है, तो कहाँ पे आएगा आपका, इस साइड आएगा OH, ठीक है। और यहाँ पे आपका H, सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन में क्या पे आएगा, यहाँ पे आएगा OH, ओके, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पे आपका CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना है, और इसमें अगर हम लोग एक मिरर लगा देते हैं तो ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड क्या है, देखो एक दूसरे को क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब कायरल होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शो नहीं कर रही है, इसके लिए ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो CHO और यहाँ पे CH2OH है, ओके। इसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो B आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लगभग 55 से ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वो आप करो, ओके। क्योंकि कोई भी टीचर होने दो, कोई भी सर होने दो, अगर आपको पढ़ाते हैं ना तो सिंपली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके देते हैं, लेकिन आपको पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ओके। इसके लिए आप करो, कहीं से भी आप क्वेश्चन को इकट्ठा करो, जमा करो, और मैं बोलता हूँ आसानी से आप अगर एक दिन में अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो वो वाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ये छोड़ दो कि आपने सिर्फ रीड किया ना अगर वो टॉपिक को, उसके बाद आप क्या करो, सिंपली इसको क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ओके। वो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो भी रीड कर रहे हो उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन ही सारे सॉल्व कर लिए उस टॉपिक के तो आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा ना। आप ये भी तो सोचो, जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसके अंदर आप इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यार। अगर आप ए कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्यू। अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको लगानी है तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप केमिस्ट्री को दोनों साइड से देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, ओके। और भी क्वेश्चन बहुत सारे, जो सारे टॉपिक्स है नेट सेट के, वो सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम देंगे। जितने पहले तो हम लोग क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं, ओके। सारे क्वेश्चन हम लोग देंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देने का ट्राई करते हैं, ओके। और खासकर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।